हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके फिजिक्स क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ अनुप्रयोगों को पढ़ लिया था। आइए अगले अनुप्रयोग की तरफ चलते हैं, जिसे हम गॉस के नियम की सहायता से और अनंत विस्तार की जो चादर होती थी एक, है ना, उसको हम लोगों ने पढ़ा। उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर इसको जो अगला अनुप्रयोग है इसको पढ़ने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। और यह है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अगर कोई आवेशित चालक, अभी तक हम लोग जो प्लेट हम लोगों ने अनंत विस्तार के लिए थी, इससे पहले वाले वीडियो में वहाँ पर वो किया था कि वो आवेश जो है नॉन कंडक्टिंग जो है चालक था। यहाँ पर क्या है, नॉन कंडक्टर था, और ये क्या है, कंडक्टर्स है। ठीक, तो एक आपको क्या दिया गया है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने। यानी कोई कंडक्टर्स हो तो उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर तो एक अनंत विस्तार की आवेशित चालक है, ठीक, कंडक्टर से एक। अगर हम इसे क्यू चार्ज दें तो चूंकि ये क्या है, कंडक्टर से यानी चालक है, तो जो चार्ज देंगे उसके इस वाले पृष्ठ पर और ये वाले दोनों पृष्ठों पर जो है समान रूप से फैल जाएगा। क्योंकि चालक जब हम किसी चालक को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज जो है आवेश चालक के अंदर न रहकर उसके सरफेस पे चला आता है, क्योंकि वो चार्ज फ्री होता है। और फ्री चार्ज कहाँ पर चला आएगा, इसके सरफेस पे चला आएगा। तो यहाँ पर दो पृष्ठ इसके हम लोग मान लेते हैं, एक पृष्ठ पहला है और दूसरा पृष्ठ क्या है, दूसरा है। इसको हमने चार्ज कितना दिया है, क्यू चार्ज दिया है, जो इसके इस वाले पृष्ठ पर और इस वाले दोनों पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया है। ये क्यों फैल गया है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो हमने सरफेस लिया है, ठीक है, ये क्या है, एक कंडक्टर्स है। तो चालक को जब हम चार्ज देते हैं तो उसके अंदर न रहकर उसके सरफेस पे आ जाता है। ठीक, हम मान लें कि पहले वाला प्लेट जो यहाँ पर पहला वाला पृष्ठ है उसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और दूसरे वाले का भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है ना। तो पहले वाले के कारण अगर हम इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इस पूरे जो है चालक के कारण हमें इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें ज्ञात करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिससे हम लोगों ने E1 माना है, इसको ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद दूसरे वाले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लोगों ने E2 माना है, इसे ज्ञात कर लेंगे। तो आइए पहले सबसे पहले हम लोग E1 का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक अनंत विस्तार की अचालक चादर हो, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, और यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने मान लिया था। तो इसके कारण अगर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्ञात करनी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम लोगों ने कितना निकाला था, यहाँ पर लिखा था E = 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 लिखा। हम लोगों ने क्या लिखा था, E = 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, सॉरी यहाँ पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 लिखा। ठीक, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 लिखा था। अब यहाँ पर चूंकि क्या है, एक प्लेट यहाँ पर है और दूसरी प्लेट यहाँ पर है, तो पहली प्लेट जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि वहाँ पर वो 2 डायमेंशन में है, और ये प्लेट जो है हम लोग जो इमेजिन कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, तो 3D का प्लेट है। जैसे कि आपका डस्टर है, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ प्लेट से एक प्लेट आपका ये है जिस पर चार्ज जो है एक समान रूप से फैला है, दूसरा प्लेट ये है जिस पर चार्ज एक समान रूप से फैला है। तो ये जो प्लेट्स है, ये एक लाइन यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो है कुछ इस तरह से है। तो इस प्लेट के कारण अगर पॉइंट P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, E1 यानी पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0।
यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरे वाली प्लेट के कारण अगर हम बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो हो जाएगा E2 और यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले वाली प्लेट पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेट से बाहर की ओर होगी। और दूसरी वाली प्लेट पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस पॉइंट P पर दूसरे वाले प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी बाहर की ओर ही होगी। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए हम लोग इसे वेक्टर की तरह से जोड़ सकते हैं। यानी यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इन्हें हम जोड़ लेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ सिग्मा और सिग्मा जोड़ लेंगे क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर जो E इज इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आ जाएगा और न्यूटन प्रति कूलम्ब इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।